हेलो फ्रेंड्स, आज की खबरों में बात करते हैं और जानते हैं जिस विदेश कंपनी ने भारत को बनाया था गुलाम, वो बेच रही है चाय और कॉफी। अब मालिक भी भारतीय, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो चलिए जानते हैं इसका पूरा हिस्ट्री। इतिहास देखें तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत की पहली कंपनी थी। हालांकि ये भारतीयों नहीं बल्कि ब्रिटेन की थी, लेकिन इसी कंपनी ने भारतीयों को लंबे समय तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखा। अब इसका मालिक एक भारतीय बिजनेसमैन है। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम न केवल पढ़े लिखे लोग बल्कि ऐसे लोग भी जानते होंगे जो कभी स्कूल कॉलेज न गया हो। आखिर यही वो कंपनी ने जिसने लंबे समय तक भारतीयों को गुलाम बनाकर रखा था और भारत पर राज किया था। सन 1600 ईस्वी के आसपास भारत की जमीन पर इस कंपनी का पहला कदम पड़ा था और फिर इसने ऐसी जोरे जमाई की सैकड़ों सालों तक पूरे देश पर शासन किया। साल 1857 यानी 1857 तक भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का ही राज था। उस समय को कंपनी राज के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन वर्तमान में देखें तो इस कंपनी का नाम और कारोबार आज भी जारी है। लेकिन भारत को गुलाम बनाने वाली ये कंपनी आज खुद एक भारतीय की गुलाम है। तो आइए इस वीडियो में इसके बारे में विस्तार से जानते हैं भारतीय मसाले ने दिलाई एंट्री। 17वीं सदी के शुरुआत में यानी 1600 के दशक के दौर में साम्राज्यवाद और व्यापार के मामले में स्पेन और पुर्तगाल सबसे आगे थे। इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस की इसमें एंट्री हुई, लेकिन देर से मैदान में उतरने के बावजूद इनका दबदबा तेजी से बढ़ा। दरअसल पुर्तगाली नाविक वास्को ड गामा भारत आने के बाद यहाँ से जहाजों में भरकर भारतीय मसाले ले गया था और पूरे यूरोप में इनकी डिमांड बढ़ती ही गई और वास्को ड गामा ने बेशुमार दौलत कमाई। भारतीय मसालों की महक ऐसी फैली कि देश की संपन्नता के चर्चे बढ़ने लगे और यूरोपीय साम्राज्यवादी देशों की नजर इस पर पड़ी। ब्रिटेन की ओर से ये काम किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। क्या आप जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने का मकसद क्या था? तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 17वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद और औपनिवेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए की थी और ब्रिटिश साम्राज्य को बड़ा बनाने में इसी कंपनी ने सबसे बड़ा रोल निभाया। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी को मूलतः व्यापार के लिए बनाया गया था, लेकिन ब्रिटिश शासन ने इसे तमाम खास अधिकार भी दिए हुए थे। इन विशेष अधिकार में युद्ध यानी वार करने का अधिकार शामिल था। ऐसे में कंपनी के पास अपनी खुद की बड़ी और ताकतवर सेना हुआ करती थी। पुर्तगाल भारत से मसालों के जहाज भर कर ले जाते थे, लेकिन ईस्ट इंडिया ने सबसे पहले इन्हीं जहाजों को निशाना बनाया और पूर्व रिपोर्टर्स के मुताबिक पहला जहाज लूटने पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 900 टन यानी 900 टन मसाले मिले, जिससे बेचकर कंपनी ने मोटा मुनाफा कमाया। और इतिहास पर नजर डाले तो पहली लूट के बाद मसालों के व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी को करीब 300% का जबरदस्त मुनाफा हुआ था। तो जानते हैं कि भारत में कैसे बढ़ता गया कंपनी का राज। तो चलिए आगे बताते हैं। लूट का ये सिलसिला चलता रहा और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी जड़ें जमाना शुरू कर दिया और सर थॉमस रो ने मुगल बादशाह से कंपनी के व्यापार का अधिकार प्राप्त किया और कोलकाता से भारत में कारोबार शुरू किया। इसके बाद चेन्नई से लेकर मुंबई तक से बिजनेस संचालित होने लगा। कंपनी की पहली स्थायी फैक्ट्री साल 1613 में सूरत में स्थापित की गई थी। 1764 ईस्वी का बक्सर युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए निर्णायक साबित हुआ और कंपनी ने धीरे धीरे पूरे देश पर अधिकार जमा लिया और सालों तक राज कायम रखा। हालांकि 1857 यानी 1857 ईस्वी के विद्रोह के चलते ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया और कंपनी खाली हाथ रह गई। क्या आप जानते हैं 125 करोड़ रुपए में भारतीयों ने क्या खरीदा था? तो चलिए आगे जानते हैं। इतिहास देखें तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत की पहली कंपनी थी। ये भारतीयों नहीं बल्कि ब्रिटेन की थी। इसी कंपनी ने भारत को लंबे समय तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखा। हालांकि कंपनी का राज खत्म हो गया, लेकिन इसका कारोबार अब भी जारी है। लेकिन समय ने बाजी ऐसे पलटी की, जो कंपनी पूरे भारत पर राज करती थी आज उस पर एक भारतीय का राज है। भारतीय मूल के संजीव मेहता ने 2010 में ईस्ट इंडिया कंपनी को $15 मिलियन यानी 125 करोड़ रुपए में खरीद लिया। बता दें, इसे ऐतिहासिक ईस्ट इंडिया कंपनी के पुनरुद्धार के रूप में पेश किया गया था, जिसे 1 जून 1874 यानी 1874 को भंग कर दिया गया था। और इस कंपनी में चाय कॉफी से लेकर चॉकलेट का बिजनेस किया जाता है। तब से लेकर अब तक करीब बड़े दशक से ईस्ट इंडिया कंपनी में संजीव मेहता का ही राज चल रहा है। अब ये कंपनी पूरी तरह से एक ई कॉमर्स फर्म में तब्दील हो चुकी है
और भारतीय मूल के संजीव मेहता के नेतृत्व में कारोबार कर रही है। और खास बात यह है कि कभी युद्ध के मैदान तक में दमखम दिखाने वाली इस ये कंपनी अपनी चाय, कॉफी और चॉकलेट जैसी चीजें बेच रही है। तो फ्रेंड्स, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगने पर सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।